और हमें दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब ने ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर, जवाबी हमला कर दिया है ईरान ने और अब मामलात को क्या देख रहे हैं? अब इसराइल की बारी है कि इसराइल देखेगा कि हम किस हद तक जा सकते हैं। जहाँ ये तो नजर आ रहा है, अभी देखना ये है कि इफेक्ट क्या हुआ है उस सदरे का। जो मिसाइल उन्होंने फायर किए हैं उनमें से कितने इंटरसेप्ट हुए हैं और कितने टारगेट पर लगे और कौन कौन से टारगेट उन्होंने हिट किए हैं। ये जरा इफेक्ट इसका देखें, उसके बाद फिर पता चलेगा कि इसराइल का, क्योंकि अमेरिका ने ये भी कहा था ट्रम्प ने कि अगर ईरान ने रिटेलिएट किया तो हम इसराइल के साथ खड़े होंगे। तो अब ये कुछ घंटे बाद पता चलेगा कि अमेरिका का क्या एटीट्यूड होता है, इसराइल के अंदर डैमेज कितना हुआ है और उस डैमेज से उसको वो किस तरह एंटिसिपेट करते हैं और उसके बाद क्या रिस्पॉन्स है। क्योंकि देखिए ये तो एस्टेब्लिश हो गया ना कि वो 2 से जहाज ला सकते हैं। अगर वो 2 से जहाज लेके आए हैं और उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर टारगेट पे हमला किया, असल में तो ईरान को अब जल्दी करनी चाहिए। अगर उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटी जो लगता है वो डेवलप कर ली है और एंगेजमेंट के करीब आ गए तो उनको न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, इसी क्लाउड में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर देना चाहिए। नहीं उससे सर, उनको सर, एक सर, सर देयर इज अ क्वेश्चन पोजीशन सर। मिलने की। सर, क्वेश्चन ये है कि उनको अपना टेस्ट कर लेना चाहिए। आप यही कह रहे हैं ना कि अपना टेस्ट मैं करके, यही जिसके कह लिए रहा हूँ, उनको रोका जा रहा है वो टेस्ट करके इस मामले को वैसे ही थोड़ा सा कर लिया जाए कि भाई जिसके लिए आप रोक रहे थे वो तो हमने कर लिया। यही मेरा मतलब है ना। सर, ईरान फिर एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे खड़ा होगा कि आपने हमारे सिर्फ टारगेट भी किया, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हमारे साइंसदान भी मारे हैं, लेकिन उसके बावजूद और इस वक्त अगर वो न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं तो वो बहुत सारा जो वार क्लाउड का श्राउड है, जो क्लाउड है, उसके अंदर वो चीज़ जो है वो दब जाएगी और उनको एक एक्सक्यूज मिल जाएगा। लेकिन अब देखना ये है कि अभी अमेरिका का क्या बयान आता है और इसराइल को वो बारे में वो क्या कहते हैं। और हम असेस कर रहे हैं कि जो मिसाइल उन्होंने फायर किए, जो ड्रोन फायर किए थे वो तो आपको पता है वो जॉर्डन ने भी इंटरसेप्ट किए हैं वो ड्रोन, और ड्रोन जो है वो तेल अवीव तक या इसराइल तक पहुंच ही नहीं सके हैं, रास्ते में वो गायब हो गए। तो इसका देखने के बाद ये तो आ गया कि उन्होंने जवाब दे दिया, लेकिन जवाब का इम्पैक्ट क्या हुआ इम्पैक्ट है क्या है? इसको जानने में थोड़ा टाइम लगेगा। इम्पैक्ट के हिसाब से फिर देखने इसराइल का रिएक्शन जो है वो सामने सर आएगा। बिल्कुल, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने ये जॉर्डन वाली बात की है कि जो हमने ड्रोन्स के हवाले से देखा वो उससे पहले ही गिरा दिए गए थे। सर, इस पे मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस भी मुल्क की फ़ज़ाई हदूद से इस तरह का कोई हमला हो रहा हो या इस तरह से ड्रोन्स जा रहे हों, सर उसको वाकई उसको गिराना बनता भी नहीं है उसके डिफेंस सिस्टम को। इस पर आप क्या राय रखते हैं? नहीं, देखिए ना, वॉर में तो हर चीज होनी चाहिए ना। ईरान के पास कैपेसिटी कम है, एयरफोर्स नहीं है, लेकिन मिसाइल आर्सेनल मौजूद है। अब इसराइल को, मैं तो कहता हूँ इसराइल को चाहिए हौथियों को भी एक्टिवेट करे और हिजबुल्लाह को भी एक्टिवेट करे, उनको भी मिसाइल प्रोवाइड करे और उसके जरिए जिस तरह हौथियों ने पहले बाबुल मंदल को और बाकी जगहों को लॉक किया था और इसराइली जहाज़ों पे हमला किया था, ये दोबारा शुरू हो जाना चाहिए। अब ईरान को हर टेक्निक और हर टैक्टिस इस्तेमाल करने की ज़रूरत है इजरायली थ्रेट को काउंटर करने के लिए, इसराइल के ऊपर हमला करने के लिए। सर, आप ईरान की इंटेलिजेंस और जो अंदरूनी या दाखिली कमज़ोरियां हैं उसको किस तरह देखते हैं कि उसमें कितनी खामियां सामने आई हैं जो इसराइल ने हमला किया और इतने मतलब कि एक्यूरेट टारगेट्स कर लिए? जहाँ ना वो एक्यूरेट टारगेट किस तरह हुए वो तो सामने आ गया कि उन्होंने अपनी पहली मुस्तैद की और सीआईए की टीम को और कमांडोज को और इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स को पहले ही प्लेस कर दिया था। अब ये तो बहुत बड़ी ईरान की नाकामी है ना, उनको शर्म आनी चाहिए कि इतनी पुरानी अपने मुल्क होने के बाद, इतनी पुरानी सल्तनत होने के बावजूद उनको ये पता ही नहीं चला कि जी उनके मुल्क में किस तरह मुस्तैद आके काम कर रही है और किस तरह वहाँ पे ड्रोन फैक्ट्री बना रही है और किस तरह उनके साइंसदानों के जो है वो रेजिडेंस से पहले भी इसराइल ने ईरान के साइंसदानों पे भरी रोड पे हमला किया और ईरान ने उसका कोई काउंटर नहीं किया या कोई जवाब नहीं दिया। या मुशायद कि इसराइल के अंदर जाके उनको किसी को टारगेट करना चाहिए था, उनके किसी लीडर को मारना चाहिए था। उनकी भी तो एक इंटेलिजेंस एजेंसी है ना। तो अगर आप सिर्फ थ्रेट ही देते रहेंगे और बढ़के ही मारते रहेंगे तो बढ़के मारने से तो जंगे नहीं लड़ी जा सकती ना, उसके लिए तो प्रैक्टिकली कुछ करने की जरूरत तो होती है। सर, ये पाकिस्तानी कौम को भी पता लग गया और पूरी दुनिया को भी पता लग गया कि बहुत ज़रूरी होता है अपने दिफा को मजबूत बनाना। और फिर पाकिस्तान ने जो भारत के खिलाफ प्लानिंग सामने आई उस पर आज तो हमें ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए अफवाज पाकिस्तान। जहाँ ये तो नजर आ रहा है, अभी देखना ये है कि इफेक्ट क्या हुआ है उस सदरे का। जो मिसाइल उन्होंने फायर किए हैं उनमें से कितने इंटरसेप्ट हुए हैं और कितने टारगेट पर लगे और कौन कौन से टारगेट उन्होंने हिट किए हैं।
ये जरा इफेक्ट इसका देखें, उसके बाद फिर पता चलेगा कि इसराइल का, क्योंकि अमेरिका ने ये भी कहा था ट्रम्प ने कि जी अगर ईरान ने रिटेलिएट किया तो हम इसराइल के साथ खड़े होंगे। तो अब ये कुछ घंटे बाद पता चलेगा कि अमेरिका का क्या एटीट्यूड होता है, इसराइल के अंदर डैमेज कितना हुआ है, और उस डैमेज से उसको वो किस तरह एंटिसिपेट करते हैं, और उसके बाद क्या रिस्पॉन्स है। क्योंकि देखिए ये तो एस्टेब्लिश हो गया ना कि वो 2 से जहाज ला सकते हैं। अगर वो 2 से जहाज लेके आए हैं और उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर टारगेट पे हमला किया, असल में तो ईरान को अब जल्दी करनी चाहिए। अगर उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटी जो लगता है वो डेवलप कर ली है और एनरिचमेंट के करीब आ गया, तो उनको न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, इसी क्लाउड में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर देना चाहिए। सर देयर इज अ क्वेश्चन सर क्वेश्चन ये है कि उनको अपना टेस्ट कर लेना चाहिए। आप यही कह रहे हैं ना कि अपना टेस्ट करके, जिसके लिए उनको रोका जा रहा है वो टेस्ट करके इस मामले को वैसे ही थोड़ा सा कर लिया जाए कि भाई जिसके लिए आप रोक रहे थे वो तो हमने कर लिया। यही मेरा मतलब है ना। ईरान फिर एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे खड़ा होगा कि आपने हमारे सिर्फ टारगेट भी किया, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हमारे साइंसदान भी मारे हैं, लेकिन उसके बावजूद, और इस वक्त अगर वो न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं तो वो बहुत सारा जो वार क्लाउड का श्राउड है, जो क्लाउड है, उसके अंदर वो चीज़ जो है वो दब जाएगी और उनको एक एक्सक्यूज मिल जाएगा। लेकिन अब देखना ये है कि अभी अमेरिका का क्या बयान आता है और इसराइल को वो बारे में वो क्या कहते हैं। और हम असेस कर रहे हैं कि जो मिसाइल उन्होंने फायर किए, जो ड्रोन फायर किए थे, वो तो आपको पता है वो जॉर्डन ने भी इंटरसेप्ट किए हैं वो ड्रोन, और ड्रोन जो है वो तेल अवीव तक या इसराइल तक पहुंच ही नहीं सके हैं, रास्ते में वो गायब हो गए। तो इसका देखने के बाद ये तो आ गया कि उन्होंने जवाब दे दिया, लेकिन जवाब का इम्पैक्ट क्या हुआ है इसको जानने में थोड़ा टाइम लगेगा। इम्पैक्ट के हिसाब से फिर देखने इजराइल का रिएक्शन जो है वो सामने आएगा। सर बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट आपने ये जॉर्डन वाली बात की है कि जो हमने ड्रोन्स के हवाले से देखा वो उससे पहले ही गिरा दिए गए थे। सर इस पे मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस भी मुल्क की फ़ज़ाई हुदूद से इस तरह का कोई हमला हो रहा हो या इस तरह से ड्रोन्स जा रहे हों, सर उसको वाकई उसको गिराना बनता भी नहीं है, उसके डिफेंस सिस्टम को। इस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए ना, वॉर में तो हर चीज़ होनी चाहिए ना। ईरान के पास कैपेसिटी कम है, एयरफोर्स नहीं है, लेकिन मिसाइल आर्सेनल मौजूद है। अब इसराइल को, मैं तो कहता हूँ कि इसराइल को चाहिए हौथियों को भी एक्टिवेट करे और हिज़्बुल्लाह को भी एक्टिवेट करे, उनको भी मिसाइल प्रोवाइड करे, और उसके ज़रिए जिस तरह हौथियों ने पहले बाब अल मंदब को और बाकी जगहों को लॉक किया था और इजरायली जहाज़ों पे हमला किया था, ये दोबारा शुरू हो जाना चाहिए। अब ईरान को हर टेक्निक और हर टैक्टिक्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत है इजरायली थ्रेट को काउंटर करने के लिए, इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए। सर आप ईरान की इंटेलिजेंस और जो अंदरूनी या दाखिली कमज़ोरियां हैं उसको किस तरह देखते हैं कि उसमें कितनी खामियां सामने आई हैं जो इसराइल ने हमला किया और इतने मतलब कि एक्यूरेट टारगेट्स कर लिए? जहाँ ना वो एक्यूरेट टारगेट किस तरह हुए वो तो सामने आ गया कि उन्होंने अपनी पहली मुस्तैद की और CIA की टीम को और कमांडोज को और इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स को पहले ही प्लेस कर दिया था। अब ये तो बहुत बड़ी ईरान की नाकामी है ना, उनको शर्म आनी चाहिए कि इतनी पुरानी अपने मुल्क होने के बाद, इतनी पुरानी सल्तनत होने के बावजूद उनको ये पता ही नहीं चला कि जी उनके मुल्क में किस तरह मुस्तैद आके काम कर रही है और किस तरह वहाँ पे ड्रोन फैक्ट्री बना रही है और किस तरह उनके साइंसदानों के जो है वो रेजिडेंस से पहले भी इसराइल ने ईरान के साइंसदानों पे भरी रोड पे हमला किया और ईरान ने उसका कोई काउंटर नहीं किया या कोई जवाब नहीं दिया, या मुस्तैद के इसराइल के अंदर जाके उनको किसी को टारगेट करना चाहिए था, उनके किसी लीडर को मारना चाहिए था। उनकी भी तो एक इंटेलिजेंस एजेंसी है ना। तो अगर आप सिर्फ थ्रेट देते रहेंगे और बढ़के ही मारते रहेंगे तो बढ़के मारने से तो जंगे नहीं लड़ी जा सकती ना, उसके लिए तो प्रैक्टिकली कुछ करने की जरूरत होती है। तो सर ये पाकिस्तानी कौम को भी पता लग गया और पूरी दुनिया को भी पता लग गया कि बहुत ज़रूरी होता है अपने दिफा को मजबूत बनाना, और फिर पाकिस्तान ने जो भारत के खिलाफ प्लानिंग सामने आई उस पर आज तो हमें ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए अफवाज पाकिस्तान।